हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद ऋतुल सर में। डियर फ्रेंड्स, आज 24 फरवरी 2023 में इंटरमीडिएट का इंग्लिश का जो एग्ज़ाम हुआ था, जिसका कोड था 316 ZY। इसका कोड था 316 ZY। तो इसका जो ग्रामर पोर्शन है उसका हम पूरा सॉल्यूशन इसमें अपनी वीडियो में आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए शुरू करते हैं। सेक्शन सी। सेक्शन सी में दिया गया है, हाँ, सेक्शन सी में दिया गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो जो निम्नलिखित जो क्वेश्चंस हैं उसमें हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। ए यहाँ पर दिया है, अ सेल्फिश पर्सन, एक स्वार्थी व्यक्ति, हु ऑलवेज थिंक, जो सदैव सोचता है, ऑफ हिमसेल्फ। तो कहने का मतलब इसमें ये पूछा गया है कि एक स्वार्थी व्यक्ति जो सदैव अपने बारे में ही सोचता है, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे पर्सन को क्या बोला जाता है। तो ऐसे पर्सन को क्या बोला जाता है? इगोइस्ट। यानी ऐसा व्यक्ति जो होता है वो कैसा होता है? इगोइस्ट होता है। यानी कि कैसा होता है? वो केवल अपने बारे में ही सोचता है, उसके अंदर क्या होता है? ईगो होता है। ठीक है, तो इसको इस तरह से, इस ऑप्शन को इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे इसमें ईगो जो आ रहा है, ईगो एक रूट वर्ड होता है और इस रूट का मतलब ही सेल्फ से होता है। ठीक है, तो जिसने ईगो वाला वर्ड पढ़ा है वो आसानी से इसको क्या कर लेगा, इस ऑप्शन को आसानी से फाइंड आउट कर लेगा। ठीक है, तो ईगो का मतलब क्या होता है? सेल्फ। तो यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति जो सेल्फ यानी खुद के बारे में सोचता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ईगोइस्ट। तो इसका ऑप्शन जो राइट होगा वो ये वाला राइट होगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन इसमें राइट होगा। नेक्स्ट दिया है द फ्रेज, यानी कि ये जो क्वेश्चन दिया है वो इडियम फ्रेज से है। द फ्रेज टू हेल फ्रॉम मीन्स, तो इसमें पूछा गया है कि टू हेल फ्रॉम जो इडियम है, जो फ्रेज है, इसका क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब होता है टू कम फ्रॉम, यानी कहीं से आना। ठीक है, इसका मतलब होता है टू कम फ्रॉम। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट इसमें पूछा गया है द सिनोनिम ऑफ डेरोगेटरी। डेरोगेटरी का सिनोनिम इसमें पूछा गया है, यानी कि पर्यायवाची पूछा गया है। ठीक है, तो डेरोगेटरी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अपमानजनक। अपमानजनक। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब अपमानजनक होता है। ठीक है, तो इसमें जो पहला ऑप्शन दिया है, फर्स्ट ऑप्शन, इन्फ्लेमेटरी, तो इन्फ्लेमेटरी का मतलब होता है विद्रोहजनक, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, इसके बाद दिया है सेटिस्फैक्ट, यहाँ पे सेटिस्फैक्ट्री जो है इसका मतलब होता है संतोषजनक, तो ये भी गलत हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर दिया है डिफेमेटरी। डिफेमेटरी का मतलब ही होता है निंदात्मक, यानी कि अपमानजनक। तो इसका इसमें ऑप्शन जो राइट होगा वो सेकंड वाला होगा। यहाँ पर ये ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। इसके बाद यहाँ पर डी दिया है, अनलेस यू विल नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे आप सफल नहीं होंगे। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि विच वर्ड पार्ट, यानी कि कौन सा पार्ट इस सेंटेंस में, यानी कौन सा वर्ड या कौन सा पार्ट जो है इस एबव सेंटेंस में एरर है, उसमें एरर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो अनलेस होता है या अनटिल जो वर्ड होता है, इसका मतलब ही होता है जब तक कि नहीं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ही होता है जब तक कि नहीं। इसमें नहीं खुद आता है ना, जब तक कि नहीं इसका मतलब होता है। तो इसमें हमें नॉट की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये खुद एक नेगेटिव वर्ड होता है और इसके हिंदी अर्थ निकालने पर खुद इसमें नहीं का उच्चारण आता है। ठीक है, तो अनलेस ध्यान रखेंगे, जिस क्लास में अनलेस या अनटिल वर्ड होगा उस क्लास में कभी भी नॉट का यूज़ नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर एरर किस वाले पार्ट में? इसमें नॉट का एरर है, तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो होगा फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पर जो बिल नॉट दिया है ये गलत है। ठीक है, बिल नॉट जो दिया है वो यहाँ पर क्या है? रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट सही हो जाएगा, मतलब केवल बिल होना चाहिए, नॉट नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, तो नॉट की गलती है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा राइट होगा वो कौन सा राइट होगा? पहला ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट वन इज द एंटोनियम ऑफ सेबेज। सेबेज का यहाँ पर एंटोनियम पूछा गया है, यानी कि इसका विलोम शब्द यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर सेबेज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जंगली। इसका मतलब क्या होता है? जंगली। ठीक है, जिसका सिनोनिम क्या होता है?
वारवरस होता है। ठीक है, इसका सिनोनियम क्या होता है? वारवरस होता है, नहीं जंगली टाइप का। ठीक है, जिसके अंदर बिल्कुल भी क्या नहीं होती, सभ्यता नहीं होती है, जो सिविलाइज्ड नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्या पूछा गया? एंटोनियम पूछा गया। तो सभ्यज का मतलब जंगली हो गया, और सिविलाइज्ड का मतलब जिसके अंदर क्या हो, सभ्यता हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ये वाला होगा, चौथा वाला। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, यहाँ पर नरेशन यानी डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें दिया है प्रिया सेड टू द टीचर सर आई कुड नॉट डू माई वर्क एस्टरडे। तो इसका राइट बनेगा प्रिया रेस्पेक्टफुल्ली। क्या बनेगा यहाँ पर? ये बनेगा प्रिया, PRI प्रिया। अब यहाँ पर सर का यूज किया गया है, तो इस रिपोर्टिंग वर्ब में हम रेस्पेक्टफुली का यूज करेंगे। फिर से देखते हैं, प्रिया। ठीक है, प्रिया और रेस्पेक्टफुली, RESPECT, रेस्पेक्टफुल्ली, FULLY, प्रिया रेस्पेक्टफुल्ली। और इसका जो रिपोर्टेड स्पीच है वो असर्टिव में, इसलिए सेड टू का यहाँ पर क्या हो जाएगा? टोल्ड हो जाएगा। ठीक है, टोल्ड। तो प्रिया रेस्पेक्टफुल्ली टोल्ड द टीचर, टोल्ड द टीचर। ठीक है, टोल्ड द टीचर। इसके बाद यहाँ पर जब ये असर्टिव है तो यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर कंजक्शन डेट का यूज किया जाएगा और सर को यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आई जो है वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिया है, चूँकि यहाँ पर हमारा जो प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट केस में यानी कि नोमिनेटिव केस में है, और हम ये भी ध्यान रखते हैं कि जब हमारा केस जिस रूप में होता है वो उसी रूप में ही चेंज किया जाता है। जब ये सब्जेक्ट रूप में है तो इसका सब्जेक्ट रूप क्या बनेगा? यहाँ पर सी। ठीक है, सी प्रोनाउन आएगा यहाँ पर। कुड दिया है, कुड को चेंज नहीं किया जाएगा, कुड का यहाँ पर कुड ही रहेगा, कुड नॉट। ठीक है, कुड नॉट। कुड नॉट के बाद यहाँ पर जो वर्ब है, मेन वर्ब डू, कुड, शुड, वुड, जितनी भी मॉडल्स होती हैं इन सबके साथ फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं, तो यहाँ पर बेस फॉर्म ही आएगी, डू का यूज किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर माई फर्स्ट पर्सन है, पजेजिव केस में है, फर्स्ट पर्सन को प्रिया के अनुसार। ठीक है, पजेजिव केस में है तो पजेजिव केस में ही चेंज किया जाएगा। तो प्रिया का यानी सी का पजेजिव जो होगा वो क्या होगा? हर होगा। तो यहाँ पर डू के बाद फिर क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। ठीक है, हर वर्क हो जाएगा, और जो एस्टरडे है उसका हो जाएगा द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। ठीक है, लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा। तो प्रिया रेस्पेक्टफुली टोल्ड द टीचर दैट सी कुड नॉट डू हर वर्क द प्रीवियस डे। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। इसमें जो दूसरा स्पीच दिया है, कैन यू टेल मी द वे टू द स्टेशन, हाँ, बे टू द स्टेशन सेट द ट्रेवलर टू द ओल्ड मैन। तो इस सेंटेंस में जो रिपोर्टिंग वर्ब है, जो आरबी है, वो बाद में दिया है। जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो उस केस में आरबी को पहले रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? द ट्रैवलर, तो इसका बनेगा द ट्रैवलर, द ट्रैवलर, द ट्रैवलर। ठीक है, इंट्रोगेटिव है, रिपोर्टेड स्पीच जो है वो इंट्रोगेटिव फॉर्म में है, तो यहाँ पर हो जाएगा द ट्रैवलर आस्क्ड, द ट्रैवलर आस्क्ड द ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन। ठीक है, ओल्ड मैन हो जाएगा। इसके बाद ये हेल्प मॉडल वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो यहाँ पर कंजक्शन इफ़ या वेदर का यूज करेंगे, इफ़ लगा देंगे। चलो ठीक है, इफ़ लगा दिया। इसके बाद पहले सब्जेक्ट को चेंज किया जाएगा, सब्जेक्ट यहाँ पर यू है। ठीक है, यू सेकंड पर्सन है, तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार यानी कि ओल्ड मैन के अनुसार। तो ओल्ड मैन का जो सब्जेक्ट केस वाला प्रोनाउन होगा वो ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो प्रोनाउन यू है वो कैसा है? वो सब्जेक्ट केस में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यू के स्थान पे ही हो जाएगा। इसके बाद कैन इधर आएगा, और क्या हो जाएगा? ये टेंस हमारा चेंज होगा, और चेंज होने पर कैन का कुड हो जाएगा। कुड के बाद फर्स्ट फॉर्म ही आएगी टेल। तो जितनी भी मॉडल्स होती हैं, कैन है, कुड है, वुड है, शुड है, इन सब के साथ फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं, टेल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर मी दिया है, मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और ऑब्जेक्ट केस है।
ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को ट्रैवलर के अनुसार चेंज करेंगे, और ये ऑब्जेक्ट केस में, तो ऑब्जेक्ट केस में ही इसको चेंज किया जाएगा। ठीक है। तो ही जो होता है वो सब्जेक्ट केस होता है, और इसका ऑब्जेक्ट केस क्या होता है, हिम होता है। ठीक है, हिम होता है। तो टेल के बाद यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। हिम द बे, हिम द बे, बे हो जाएगा। इसके बाद लिखेंगे टू द स्टेशन, टू द स्टेशन, टू द स्टेशन, बाद में फुल स्टॉप लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन बी। बी में दिया है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। एनी वन, किसी एक को कंबाइन करना है। ठीक है। दोनों का आंसर मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन आपको सॉल्व केवल एक ही करना होगा। ठीक है। तो इसमें कंबाइन करना है। कंबाइन यहाँ पर सिंपल पूछा गया है, सिंपल सेंटेंस। ठीक है। तो इसका सिंपल क्या बनेगा, इसको दो तरह से हम बना सकते हैं। जैसे लिखा है आई विल फिनिश द वर्क इन टाइम, मैं कार्य को यानी जो वर्क है उसको मैं समय पर कर लूँगा। आई एम श्योर, मैं बिल्कुल श्योर हूँ। ठीक है। तो इसको एक तो हम ये जो आई एम श्योर है इसको एडवर्ब बनाकर शुरू में क्या लिख देंगे हम, श्योरली, SUR और ELY, श्योरली, कामा लगा देंगे। इसके बाद ये पूरा सेंटेंस ऐसे ही उतार दिया जाएगा, आई विल फिनिश, आई विल फिनिश द वर्क, द वर्क इन टाइम। ठीक है। इस तरह से इसको सिंपल बना दिया जाएगा। इसका एक तरीका और है सिंपल बनाने का, दूसरा तरीका भी देखते हैं। हाँ, इसको, इस सिंपल सेंटेंस को एक दूसरे मेथड से भी बनाया जा सकता है। ठीक है। एक तो इसको श्योरली से जो अभी मैंने आपको बताया था उस तरह से भी इसको बना सकते हैं। दूसरा इसका तरीका ये है, इसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं। देखिए, ये जो लास्ट वाला सेंटेंस है इसको हम सबसे पहले लिखेंगे, आई एम श्योर। ठीक है। आई एम श्योर, श्योर के बाद यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑफ आता है, ऑफ लगा देंगे। ठीक है। तो आई एम श्योर ऑफ, ऑफ के बाद यहाँ पर जो वर्ब है फिनिश, इस फिनिश का जीरंड बना दिया जाएगा यहाँ पर। ठीक है। यानी कि फिनिशिंग हो जाएगा, FINI और SHING, फिनिशिंग। तो आई एम श्योर ऑफ फिनिशिंग माई वर्क। इसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, आई एम श्योर ऑफ फिनिशिंग द वर्क, सॉरी द वर्क लिखेंगे, फिनिशिंग द वर्क, फिनिशिंग द वर्क इन टाइम। ठीक है। इस तरह से भी इसको सिंपल बना दिया जाएगा। नेक्स्ट दिया है सम पीपल डाई। हाँ, सम पीपल डाई फॉर अ नोबल काज, दे आर ऑनर्ड बाई एवरीवन। कुछ लोग जो होते हैं वो कुछ श्रेष्ठ कार्यों के लिए मरते हैं और वो हर जगह सम्मानित, मतलब प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा सम्मानित किए जाते हैं। इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। ठीक है। इसको, इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को एडजेक्टिव क्लास के द्वारा बनाया जाएगा। ठीक है। एडजेक्टिव क्लास के द्वारा, मतलब एडजेक्टिव क्लास किस तरह से बनाएंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है सम पीपल, यानी कुछ लोग। कुछ लोग, यहाँ पर जो लोग हैं वो क्या है, एक नाउन है। ठीक है, नाउन है। अब जो क्लास होता है, एडजेक्टिव क्लास होता है, वो क्या होता है, वो उसी नाउन को क्या करेगा, क्वालिफाई करेगा। सम पीपल, कुछ, कुछ लोग। अब यहाँ पर डाई फॉर अ नोबल काज, इसका एडजेक्टिव क्लास बनाया जाएगा। ठीक है। और एडजेक्टिव क्लास इसका किस तरह से बनेगा, तो ये बनेगा सम, पहले हम इसको लिखेंगे सम पीपल। ठीक है। सम पीपल लिखेंगे, सम पीपल। ठीक है। सम पीपल लिख दिया, फिर कामा लगाकर ये जो लिखा है डाई फॉर अ नोबल काज, इसका एडजेक्टिव क्लास बन जाएगा। क्योंकि पीपल यहाँ पर सजीव है इसलिए यहाँ पर हु से एडजेक्टिव क्लास बनेगा, हु डाई। फिर लिखेंगे हम हु डाई फॉर अ नोबल काज, फॉर अ नोबल कॉज। ठीक है, फॉर अ नोबल कॉज। तो ये फॉर, हु डाई फॉर अ नोबल काज, यहाँ तक बन गया एडजेक्टिव क्लास। और ये क्लास जो होता है वो नाउन के बाद ही रखा जाता है। ठीक है। ये एडजेक्टिव क्लास बन गया यहाँ तक। ठीक है। कुछ लोग, इसका अर्थ हुआ कुछ लोग जो कि कुछ श्रेष्ठ कार्यों के लिए मरते हैं। ठीक है, मरते हैं। तो ये जो क्लास है वो इस नाउन को ही क्वालिफाई कर रहा है, और ये एडजेक्टिव क्लास यहाँ पर बन गया। ठीक है, हु डाई फॉर अ नोबल काज। इसके बाद फिर क्या बचा, यहाँ पर दे का यूज किया नहीं जाएगा। ठीक है, दे के लिए यहाँ पर पीपल का यूज हमने कर लिया है। इसके बाद वर्ब का भी यूज़ नहीं किया जाएगा, सॉरी वर्ब का यूज यहाँ पर किया जाएगा। इसके बाद हम लिखेंगे आर। ठीक है, आर ऑनर्ड, HONOURED, ऑनर्ड, वाई
एवरीवन, ठीक है, इस तरह से ये बनेगा, एवरीवन। तो ये बनेगा सम पीपल हु डाई फॉर अ नोबल काज आर ऑनर्ड बाई एवरीवन। इसके बाद सी दिया है ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। इसको ट्रांसफॉर्म करना है, तो ट्रांसफॉर्म किस तरह से किया जाएगा। कोलकाता इज़ द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है, कलकत्ता भारत में सबसे बड़ा शहर है। कौन सी डिग्री है ये, सुपरलेटिव डिग्री है। मैंने आपके लिए बताया था कि सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री का सेम सब्जेक्ट और क्या होता है, सेम वर्ब होता है। तो इसमें कंपैरेटिव बनाना हमें, तो कंपैरेटिव किस तरह से बनेगा, तो सेम सब्जेक्ट और सेम वर्ब ही लिखा जाएगा। क्या लिखेंगे, कोलकाता, कोलकाता, ठीक है, कोलकाता। इसके बाद सेम वर्ब, कोलकाता इज़। अब इसका हम कंपैरेटिव बना रहे हैं तो द का यूज़ कंपैरेटिव में होगा नहीं, तो कंपैरेटिव में जो डिग्री है, जो एडजेक्टिव है, उसका क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा बिगर, ठीक है, बिगर हो जाएगा। तो कोलकाता इज़ बिगर। इसके बाद ये जो कंपैरेटिव एडजेक्टिव होता है, इसके तुरंत बाद किसका यूज किया जाएगा यहाँ पर, देन एनी अदर, देन एनी अदर, ठीक है, देन एनी अदर। इसके बाद लिखेंगे सिटी इन इंडिया, ठीक है, सिटी इन इंडिया। तो ये इसका कंपैरेटिव बन गया। सॉल्व एक ही करना है, ट्रांसफॉर्म एनी वन। फिलहाल मैं दोनों के आंसर आप सभी को बता देता हूँ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है सी में सेकंड वाला क्वेश्चन जो दिया है, हाँ, सेकंड वाला जो क्वेश्चन दिया है, नो सूनर डिड द ट्रेन स्टॉप देन आई गॉट डाउन। इसको अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, नेगेटिव सेंटेंस है, इसको अफर्मेटिव में चेंज करना है, ठीक है। तो इसको इस तरह से चेंज किया जाएगा, जो नो सूनर है इसका हो जाएगा एज सून एज। अफर्मेटिव में इसका क्या हो जाएगा, एज सून एज हो जाएगा, ठीक है, एज सून एज हो जाएगा। इसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा पहले, द ट्रेन, द ट्रेन, ठीक है, द ट्रेन आ जाएगा। और इसमें डिड को हटा दिया जाएगा, सेंटेंस जो है वो असर्टिव हो जाएगा। जब डिड हट जाएगा तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म हो जाएगी स्टॉप्ड, ठीक है। अब स्टॉप्ड में डबल पी बनाना पड़ेगा, ठीक है। डबल पी इसलिए बनाते हैं, इसका एक रूल होता है, अगर कोई वर्ड है जैसे कि स्टॉप है, कोई वर्ड है, अगर उससे उसके लास्ट में कॉन्सोनेंट है, उससे पहले एक वोवेल है, तो जब भी हम उसमें कोई सफिक्स जोड़ते हैं तो अंतिम अक्षर को डबल कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें कॉन्सोनेंट पी है और ओ वोवेल है, अब इसमें ईडी जोड़ा जा रहा है, इसलिए इसको डबल पी कर देंगे, ठीक है। तो एज सून एज द ट्रेन स्टॉप्ड, ठीक है, स्टॉप्ड हो गया। इसके बाद यहाँ पर जो देन है, ये देन हट जाएगा और देन के स्थान पर कामा हो जाएगा, कामा आएगा, ठीक है, कॉमा लगा देंगे। इसके बाद हो जाएगा आई, कॉमा के बाद आई गॉट, और इसके बाद हो जाएगा डाउन, ठीक है। ये बन गया अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके बाद डी डी में पूछा गया है, हाँ, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, किसी एक सेंटेंस को करेक्ट करना है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया है, रिक्वेस्ट ऑफ लीव वाज नॉट ग्रांटेड, मतलब छुट्टी की उसकी जो प्रार्थना थी उसको नहीं स्वीकार किया गया। तो यहाँ पर जो रिक्वेस्ट जो यहाँ पर है, इसको नाउन की तरह यूज किया गया है, ठीक है। किसकी तरह यूज किया गया है, इसको नाउन, नाउन की तरह यूज किया गया है। तो इसके साथ जो प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा वो फॉर का यूज किया जाएगा। किसका, फॉर का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या एरर है, फॉर की गलती है। तो ये सेंटेंस बनेगा, हिज रिक्वेस्ट फॉर लीव वाज नॉट ग्रांटेड। सेकंड इसमें दिया है, दीज न्यूज़ हैव डिस्टर्ब द पीस ऑफ माइंड। तो यहाँ पर न्यूज जो है, न्यूज एक ऐसा नाउन होता है जो देखने में तो प्लूरल लगता है लेकिन ये सिंगुलर होता है। जब ये सिंगुलर होता है तो इससे पहले यहाँ पर जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आएगा वो क्या आएगा, दिस आएगा। क्या आएगा यहाँ पर, दिस आएगा, क्योंकि न्यूज जो होता है ना वो सिंगुलर होता है। जब ये सिंगुलर होगा तो यहाँ पर दिस आएगा। तो दिस न्यूज, न्यूज सिंगुलर है तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे वो हैज का यूज करेंगे, तो यहाँ पर हैज होगा। तो दिस न्यूज हैज़, हैज के बाद सेम ऐसा ही पूरा उतार देंगे। हैज के बाद क्या लिखा जाएगा, डिस्टर्ब द पीस ऑफ माई माइंड। इसके बाद, ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे ग्रामर के इतने क्वेश्चंस थे और ये हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस एग्ज़ाम को दिया है और जिसका कोड, इस पेपर का कोड क्या है 316ZY, वो सभी स्टूडेंट इस पेपर को चेक कर लें, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।